जय श्री राम। चितांश अग्रवाल हियर। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सत्य सनातन चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये मैं संपूर्ण भारतवासियों से निवेदन करता हूँ, आपके मतलब की, आपके काम की और बहुत ही ज़रूरी, जिसको कहते हैं अलर्ट यानी सावधान होने वाली जो प्रक्रिया है आपके लिए, वह मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूँ। आज से पहले आपके साथ विद डॉक्यूमेंट्स किसी भी प्रकार से किसी भी यूट्यूबर्स ने या अन्य चैनल्स ने या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आपके साथ इस प्रकार आपको एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या आप इंडियन सिटीजन हैं या नहीं बताया होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रूफ दूंगा। आपको स्वयं जांच कर दी है अपनी और तैयार रहना चाहिए आपको, क्योंकि जिस प्रकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर एक लंबी सुनवाई के बाद, लगभग 1.5 साल की सुनवाई के बाद 27 मई 2026 को जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फेवर में दिया है, एसआईआर की प्रक्रियागत प्रणाली को लेकर संविधान की कसौटी पर कसते हुए जो फैसला दिया है वह पूरे भारत में लागू हो चुका है। उस पर उत्तराखंड में भी कार्रवाई जारी है, नोटिसेस इशू हुए हैं, उनका समाधान और सरलीकरण बीएलओस के द्वारा लगातार 7 अगस्त 2026 से और 20 अगस्त 2026 तक जो नोटिसेज हैं उनका निराकरण कर दिया जाएगा और वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल होगा। जो ज़रूरी दस्तावेज मांगे गए हैं, नोटिसेस के पीछे उनकी एक लिस्ट लिखी हुई है, वो उसके साथ आपको लगाने हैं। आज हम आपके साथ जिस गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि 7 अगस्त 2026 को ही भारत राष्ट्र यानी कि इंडिया के 2 राज्यों ने, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है, राज्यों का संघ, तो 2 राज्यों ने अपने यहाँ एनआरसी कराने की कवायद शुरू करने की अनुमति केंद्र सरकार से मांगी है, जो उसको जल्द ही मिल जाएगी। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट संविधान की कसौटी पर परख कर सही मानेगा और जायज़ ठहराएगा। तो आप अभी से कमर कस लीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने की, क्योंकि एट प्रेजेंट यू आर ओनली इंडियन, नॉट इंडियन सिटीजन। फिर से सुन लीजिए, एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार यू आर ओनली इंडियन, आप केवल भारतीय हैं, नॉट इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक नहीं हैं। हो सकते हैं लेकिन तकरीबन 99.99% लोगों को सही नहीं मालूम, सही स्थिति नहीं मालूम, सही बाई लॉज और उनके जो रूल्स हैं वो नहीं मालूम, जिनके अकॉर्डिंग ये प्रूव करना है आपको, जिन प्रूफ्स के साथ ये प्रूव करना है कि आप इंडियन सिटीजन हैं, वह मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। 15 अगस्त 1947 से पहले, फिर 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान भारत के लोगों ने अंगीकार किया, उसका जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल जिसको कहते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, पहली लाइन से शब्दों को आपको पकड़कर चलना होगा, हम भारत के लोग, ऐसा लिखा हुआ है। आप जाकर देख सकते हैं, संविधान ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी ऑनलाइन उपलब्ध है।
आप स्वयं पढ़ सकते हैं। जितांश अग्रवाल के सत्य सनातन चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर किसी प्रकार की अनर्गल बातें नहीं की जाती। यह एक एकेडमिक वीडियोस होते हैं और क्योंकि इसमें इस बार जो ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ आपके लिए बहुत ही ज़रूरी, वो भारतीय संविधान के मुताबिक तैयार कर रहा हूँ। जितना वहाँ से पढ़कर मैंने नोट करके समझा और लिखा वह मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। बहुत काम का वीडियो है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको फ्री कंसल्टेंसी मिल रही है आपके भारतीय नागरिक होने के बारे में। क्या आप सिर्फ इंडियन हैं या इंडियन सिटीजन भी हैं, आप स्वयं अपने कागजों के आधार पर जांच कर सकते हैं। अगर आप मुझसे ये पूछें जितांश अग्रवाल क्या आप इंडियन सिटीजन हैं बाय लॉज एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यस, आंसर इज़ ओके। केवल मैं ही नहीं, मेरे पुरखे, मेरे पूर्वज और मेरी आने वाली पीढ़ी भी एट प्रेजेंट आज 2026 में 26 जनवरी 1950 से लेकर 2026 आ गया है, 2026 में भी एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय लॉज एंड रूल्स आई एम एंड आल्सो माई फैमिली, होल फैमिली आर इंडियन सिटीजन। इट इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर यू। आप जांचें परखें, मैं आपको विद डॉक्यूमेंट ये प्रूफ करूँगा और दिखाऊँगा। बहुत ही एजुकेशनल वीडियो होने वाला है आपके लिए, इसलिए आप अंत तक बने रहें। हो सकता है 2 या 3 कड़ियाँ बनानी पड़ें इसकी, तो आप अंत तक बने रहें और देखें। और पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा इसी चीज़ के लिए आपको किसी एडवोकेट को बहुत भारी भरकम फीस अदा करनी पड़ सकती है, जो कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद मैं जो आपको बता रहा हूँ वह फ्री में उपलब्ध है आपके लिए। आप स्वयं कर सकते हैं अपने कागजों को पूरा, क्योंकि आने वाले समय में जो एनआरसी होगी वह तय कर देगी कि आप नॉट ओनली इंडियन बट आल्सो यू आर इंडियन सिटीजन। आइए चलते हैं आरंभ से। 15 अगस्त 1947 से पहले अनडिवाइडेड इंडिया, जिसमें शामिल थे पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश, तो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत गुलाम था। अतः 15 अगस्त 1947 से पहले पैदा हुए इंडियंस जो भारत में पैदा हुए, क्या वो भारतीय नागरिक थे? तो आंसर है नहीं, वो भारतीय नागरिक नहीं थे। आप कहेंगे कि भारत आज़ाद हुआ तो फ्रीडम फाइटर थे। यस, दे आर फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी थे वो। और इनको 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो स्वतः, यानी कि देश आज़ाद हो गया है, सॉवरेन हो गया, सॉवरेन कंट्री, पूर्णतया संप्रभु राष्ट्र हो गया। और अंग्रेज़ों के चंगुल से जब आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 भारत के संविधान के लागू होने तक जो एक प्रक्रियागत थी, उस प्रक्रिया के तहत इनको 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक मान लिया गया, बिना किसी डॉक्यूमेंट के। फिर से सुन लीजिए, 15 अगस्त 1947 से पहले और 26 जनवरी 1950 तक जो भी भारत में पैदा हुए, 1947 से पहले भी और 26 जनवरी 1950 संविधान के लागू होने तक जो भारत में पैदा हुए, भारतीय नागरिक माना गया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, उस प्रक्रियागत स्थिति में। ठीक, कैसे माना गया? 26 जनवरी 1950 को जो मूल कॉपी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में तैयार होकर आई, उसके अनुच्छेद 5 के हिसाब से जो भी व्यक्ति
26 जनवरी 1950 से पहले भारत में था और पिछले 5 वर्षों से था। 26 जनवरी 1950 से पिछले 5 वर्ष यानी कि 26 जनवरी 1945 से या उससे पहले से तो ऑटोमेटिक हो गया, उससे पहले से तो ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो अपनी कोई सॉवरेनिटी थी तो नागरिकता भी नहीं थी। तो 26 जनवरी 1950 से पहले के 5 वर्ष, 26 जनवरी 1945 से अगर वो व्यक्ति भारत में था तो हमारे भारत के संविधान, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान के अनुच्छेद 5 के मुताबिक भारतीय नागरिक माना गया ऑटोमेटिकली। उसके लिए किसी डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत न तब थी और न आज है। ठीक, अब आते हैं साहब 26 जनवरी 1950 से जो है 30 दिसंबर 1955 तक। ये भी तो हुआ ना बीच में, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने एक नोट किया था। 26 जनवरी 1950 जी, ये रहा, देखिए 26 जनवरी 1950, ये रहा वो पेपर। भारतीय संविधान की बहुत ही गहराई से अध्ययन करने के बाद मैंने कुछ चीज़ें नोट की जो मैं आपके साथ फ्री में डिस्कस कर रहा हूँ, वो आपको बता रहा हूँ कि क्या आप केवल भारतीय हैं या भारतीय नागरिक भी हैं, क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले आपके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट भी नहीं है तो भी आप भारतीय नागरिक हैं। 30 दिसंबर 1955 को हमारा नागरिकता अधिनियम लागू हुआ, बना। 26 जनवरी 1950 से 30 दिसंबर 1950 के बीच में पैदा हुए लोगों के लिए जो बाय लॉ संविधान कहता है, इस बीच 50 से और नागरिकता अधिनियम लागू होने के तक, यानी कि 30 दिसंबर 1955 तक, क्या चीज़ होनी चाहिए बस आपके पास?